हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि सीईटी समान पात्रता परीक्षा राजस्थान 2024 स्नातक स्तर की वैकेंसी जो है वो आज दिनांक 6/8/2024 को जस्ट अभी अभी वैकेंसी आ चुकी है हमारे बीच। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसके अंदर आपको 11 वैकेंसीज़ एक साथ मिलेगी। 11 एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। 11 परीक्षाओं में 11 जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आने वाले एक साल में, अगर आपने इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे परसेंटेज बना लिए तो। और आपकी जॉब लगने की गारंटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी एक साल के अंदर अंदर आने वाले, क्योंकि 11 बहुत बड़ी बड़ी जो है जॉब इसके थ्रू सीईटी के थ्रू होने वाली है। देखिए सबसे बड़ी जो पद, मेरे को बड़ा पद जो दिख रहा है वो है ग्राम विकास अधिकारी का और पटवारी का, क्योंकि इनमें वैकेंसीज़ भी ज़्यादा रहती है और ये पोस्ट भी अच्छी है। फिर उसके बाद आता है कनिष्ठ लेखाकार, जो अभी पिछले साल 5000 पोस्टों पे वैकेंसीज़ निकल चुकी है और एग्ज़ाम हो चुका, तो हो सकता है कि इस पे ज़्यादा वैकेंसीज़ ना निकले, लेकिन ये 2 वैकेंसीज़ तो अभी जस्ट आने वाली है अगले साल में। फिर हम बात करेंगे महिला अधिकारिता सुपरवाइज़र या पर्यवेक्षक जो आप बोलते हैं, उपजेलर और छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी भी आएगी, अभी ये आई नहीं है। और कनिष्ठ लेखाकार जो कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधीन रहेगा, वो भी स्नातक स्तरीय सीईटी परीक्षा के द्वारा ही लिया जाएगा। इन वैकेंसीज़ की भर्ती जो है वो पहले आपको सीईटी पास करना होगा, उसके बाद आपके लिए एक एग्ज़ाम और होगा। इन एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको पहला चरण जो रहेगा वो रहेगा सीईटी की परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। अब आगे देखिए क्या है कि यहाँ पे सीईटी की परीक्षा पास करते ही आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको आगे और वैकेंसीज़ निकलेगी, उसका फॉर्म भरना होगा, अप्लाई करना होगा और उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी होगी। अब देखिए ये साफ साफ यहाँ लिखा है कि संचालित पदों के लिए साक्षात्कार और इनके जो लिखित परीक्षा है उसमें आप पात्र होने के लिए सीईटी परीक्षा में 40% मतलब 40%, 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक का शिथिलीकरण उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब उनको 35% अंक लाने ज़रूरी है तो वो पास कर लेंगे। और फिर जो भी लिखित परीक्षा आगे होंगी, इन 11 जो ऊपर वैकेंसीज़ लिखी है उनकी, या किसी का इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको पात्र माना जाएगा। 35% SC ST के लिए और जनरल OBC के लिए 40%। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में उल्लिखित किसी भी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगी जो उस पद की भर्ती में शासित, मतलब उस टाइम जो वैकेंसी निकलेगी ये चीज़ उसमें डिक्लेरेशन होगा। अभी तो आप सीईटी दीजिए, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो ये सीईटी दे सकता है। बस 18 साल की आयु आप पूर्ण कर चुके हो, 40 साल तक की उम्र वाले कोई भी दे सकता है। इस वेबसाइट से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। या फिर आप SSO राजस्थान, आपकी जो SSO ID बनी है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। OTR बना, यदि पूर्व में OTR नहीं बना है तो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम OTR बनाना होगा। ई मित्र पे जाके आप बना लीजिए, और जो भी अगर पहली बार OTR बनाएंगे उन्हीं के पैसे लगेंगे। अब देखिए OTR बनाना, KYC करना, ये सब आप जो है कर लेंगे। फ़ोटो 1 माह से ज़्यादा पुराना न हो, ये आप ध्यान रखिए, नया फ़ोटो लगाइए। और वो ई मित्र पे आप जैसे दूसरे फॉर्म भरते हैं वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड आधारित सत्यापन होगा। OTR जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपका जो SSO ID है वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो उसको अपडेट कर लीजिए।
बहुत ज़रूरी है। और डिजिटीकरण के माध्यम से 10वीं मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे कि डायरेक्ट बोर्ड का नाम और रोल नंबर आपका आ जाएगा उसमें OTR में। तो चलिए, OTR तो आपने कर लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आगे हम देखते हैं कि पंजीयन शुल्क जो है वो एक बार ही लगेगा 600। अगर आप सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर में आते हैं और अगर SC ST के हैं तो 400 रुपये आपके लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगनी ही है एक बार। और फिर से देखिए, ये सारे नाम जो लिखे हैं ये वैकेंसीज़ CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम द्वारा ही आपको भरनी है, तो ध्यान रखिए। और आगे हम चलते हैं कि अगर आप जो है तलाकशुदा है, विधवा है, तो आप आराम से कर सकते हैं, आपका कोई एज लिमिट नहीं रहेगा। 5 साल आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और ये चीज़ें लिखी है। और आगे देखते हैं, कुछ काम की चीज़ मिलती है तो वही हम पढ़ते हैं, क्यों पूरा पढ़ना। जो भी कुछ स्पोर्ट्स कोटा है या जो है विकलांग के लिए सारी चीज़ें लिखिए। अब हम बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो स्नातक और उसके समतुल्य अगर आपके पास डिग्री है स्नातक की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल की आयु आप पूर्ण कर चुके हो, 40 साल तक की उम्र तक अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आयु जो है देखिए, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और 40 वर्ष तक का नहीं हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। छूट का प्रावधान दिया गया है, 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला भी है, जनरल महिलाओं को भी 5 साल की छूट दी गई है। मतलब कोई भी महिला है वो 45 साल तक ये फॉर्म भर सकती है, 45 ईयर्स। और बाकी SC ST और जो भी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC को 3 साल का मिलेगा। और जो लोग मतलब ये है सबको ही मिल रहा है 45 साल, तो आप मान के चलो जनरल बॉयज़ को छोड़ के, जनरल बॉयज़ जो है वो 40 तक ही भर सकते हैं। अब जो है OTR हो जाएगा। परीक्षा आवेदन आप कर सकते हैं। अच्छा, परीक्षा का आयोजन जो होगा वो ये दिनांक दे रखी इन लोगों ने, 25/9 का मतलब है 25 सितंबर। ओके, एग्ज़ाम फटाफट ही ले लेंगे, है ना। 25 सितंबर से 28 सितंबर, अभी अगस्त चल रहा है और सितंबर आने वाला है, तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। मतलब अगले महीने की 25 तारीख को ही परीक्षा आयोजित करवा ली जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवेश पत्र आ जाएगा, 7 दिन पहले आता है। नियुक्ति की अयोग्यताएं जो है वो कोई नकल करेगा या जो भी अयोग्यताएं होती है वो देख लेना, अपने काम की चीज़ें नहीं है। मैं जो काम की चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। फ़ोटो अपलोड कैसे करनी है वो आप देख लीजिएगा, 1 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। और चेहरा कम से कम 50%, मतलब चेहरा आपका पूरा दिखना चाहिए, ज़्यादा बड़े अक्षरों में, है ना, बड़े। और ये साइज़ फ़ोटो की आपको रखनी है, वो ई मित्र वाले सब सेट कर देंगे आपके लिए। 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हस्ताक्षर जो है वो 7 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के आयताकार बॉक्स के भीतर काले और गहरे नीले रंग के पेन से करने हैं आपको। JPG फॉर्मेट में रखना है इनको, और पिक्सल जो है वो ये रहने चाहिए। आगे हम देखते हैं कि कुछ विशेष टिप्पणी जो हमारे काम की हो, ऐसा कुछ नहीं है। और श्रुत लेखन की सुविधा, समान पात्रता परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, तो सिलेबस पे हम बात करेंगे। देखिए, परीक्षा की स्कीम जो है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 कुल अंक रहेंगे, 3 घंटे का पूरा पेपर रहेगा आपका।
जिसमें 300 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जो रहेंगे वो राजस्थान जीके, भारत इंडियन जीके, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता और सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान। और पिछली साल जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ वो आपको देखना चाहिए। जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा रहा था वहाँ पे, और आपको बहुत 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 अच्छे से इंडियन और राजस्थान जीके दोनों पढ़ के जानी है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आगे अब डिटेल सिलेबस देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब आंदोलनों में से क्वेश्चंस आएंगे, आपको अच्छे से आंदोलन पढ़ लेने हैं। विशेष बल के साथ राजस्थान, मतलब राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनको तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में भारत का इतिहास भी पढ़ना है, इतिहास विथ रेफरेंस ऑफ आंदोलनों को आपको ज़्यादा डिटेल में लेके जाना है। जैसे कि 1857 की क्रांति, ये भी आंदोलन था। फिर किसान आंदोलन हुआ इसमें, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, और राजस्थान का योगदान जो है 1857 की क्रांति में क्या रहा। जैसे कि विजय सिंह पथिक ने ब्यावर से ही आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना। और राजस्थान राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, ये सारे आंदोलन, एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग के सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, सब आपको डिटेल में पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये तो आप पढ़ते ही हैं। भारत का भूगोल आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पढ़ ही रखा होगा आपने। और भारतीय राजनीति व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़नी है। साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी मैथ्स का नाम नहीं लिखा अभी तक, ब्लड रिलेशन ये सब, और यहाँ पे आ गया मैथ्स में ये टॉपिक्स दे रखे हैं। अब ये जो है ना यूनिटरी मेथड, इसको हम बोलते हैं एकिक नियम। एकिक नियम के अंदर है ना, मतलब पूरी गणित आ गई। एकिक नियम का मतलब ये पूरी गणित होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, मतलब ये पूरी मैथमेटिक्स दे रखी है यहाँ पे। कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, कॉन, मतलब ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब कुछ। लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, द टफेस्ट पार्ट इज़ लैंग्वेज। और कंप्यूटर का ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए, और करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़नी है। तो ये सब सिलेबस है, कुछ बचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, और कोई भी सर्कल आपको खाली मतलब ऐसे छोड़ना नहीं है। 5 ऑप्शन होंगे, 5 विकल्प आपको भरने हैं। जिसमें आपको नहीं कोई आ रहा है उसमें आप ई गोला भर के आ जाओ, लेकिन खाली नहीं छोड़ना। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपके नंबर कटेंगे और नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। 10% प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में 1/3 अंक घटाए जाएगा। अगर आपने गोले नहीं भरे तो 1/3 अंक का नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। सीईटी में भी नेगेटिव मार्किंग है, और बाद में जो आपके एग्ज़ाम होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। इससे अच्छा है कि आप आरएस की तैयारी करो और आरएस ऑफिसर बन जाओ। उसमें भी आपको 2 ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, प्री मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है, जानकारी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको और आने वाली जानकारी मिल जाए। सीईटी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। प्रीवियस ईयर्स सीईटी के चारों पेपर मैंने सॉल्व करके कंप्लीट सॉल्यूशन डाल रखा है अपने वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।